अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बेकिंग विद आमना। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ बिल्कुल बेसिक स्पंज केक। इसको हम वनीला में भी बनाएंगे और इसको हम चॉकलेट में भी बनाएंगे। इस रेसिपी से मैं कई साल से केक्स बना रही हूँ और जितने भी मेरे स्पंज केक के ऑर्डर होते हैं उनके लिए मैं ये इसी रेसिपी से बनाती हूँ। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्पंज केक बनाने के लिए हमें चाहिए 3 अदद अंडे, ये रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। इसके अलावा हमें चाहिए वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, कैस्टर शुगर यानी कि पिसी हुई शक्कर 90 ग्राम आधा कप लेंगे और उसमें से 1 टेबल स्पून निकाल लेंगे। यहाँ पर मेरे पास है मैदा, ये हमें चाहिए 95 ग्राम और ये है दूध 30 ग्राम जो कि होगा 2 टेबल स्पून। दूध रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। इसके अलावा हमें तेल चाहिए जो कि है 30 ग्राम और ये है तकरीबन 2.5 टेबल स्पून। इतना बड़ा बोल क्यों लिया है ये भी मैं आपको बताऊंगी बाद में। यहाँ पर ये मेरे पास है केक जेल, बेसिकली ये इमल्सिफायर है और ये यहाँ पर जो प्रोफेशनल जो भी स्पंज केक बनाते हैं वो लाजमी इसको यूज़ करते हैं। ये इस तरह 2 कलर्स में अवेलेबल है। इसके क्या फ़ायदे हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगी। इसी वीडियो में मैंने स्पंज केक इसके बगैर भी बनाया है। कहीं आप परेशान ना हो जाएं कि ये तो यहाँ मिल नहीं रहा या मुश्किल से मिलता है तो ये रेसिपी हमारे काम की नहीं है। तो ऐसा नहीं है, आप बिल्कुल इसके बगैर भी इस सेम रेसिपी को बना सकते हैं। इस रेसिपी के लिए हमें चाहिए 6 इंच का केक पैन और इसको आपने अच्छे से ग्रीस कर लेना है ऑयल से और अवन को प्रीहीट कर लेना है 150 पर। इस पर मैं ये बटर पेपर, बेकिंग पेपर जो भी आपको मिल जाए वो लगा लें। मैं बेकिंग पेपर यूज़ कर रही हूँ और आज मैं ये साइड्स पे भी लगा रही हूँ। आपकी मर्ज़ी है, आप नहीं लगाना चाह रहे तो ना लगाइए। अच्छा, इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा, मैंने वहाँ पे भी लिख दिए हैं सब ग्राम्स में और कप्स में करके, तो आप उसको ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो बस हमारा केक पैन तैयार हो चुका है। अब हम इसको एक तरफ रख देंगे और रेसिपी बनाना शुरू कर देंगे। यहाँ पे बोल में हम ले लेंगे 3 अंडे। 3 अंडे यूज़ होंगे इस रेसिपी में। तीनों आपने डाल लेने हैं बोल में और साथ ही हम इसमें सारी शक्कर डाल देंगे। अच्छा, शक्कर आपने लाजमी पिसी हुई लेनी है, दानेदार चीनी यूज़ नहीं करनी। घर में बिल्कुल आप पीस कर उसे यूज़ कर सकते हैं। इसको हम तकरीबन मिक्स करेंगे बीटर से 30 सेकेंड तक। इस तरह से देख लीजिए, दरमियानी स्पीड पर मैं इसे बीट कर रही थी। और अब हम इसको रोककर इसमें जो केक जेल है वो ऐड कर देंगे। केक जेल तकरीबन 1 टीस्पून जाएगी। इस तरह हमने उसे ऐड कर देना है। अगर आप केक जेल के बगैर बना रहे हैं तो आप इसको कंटिन्यू बीट करते रहेंगे, आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसको दोबारा बीट करेंगे और इसको बीट करते रहेंगे यहाँ तक कि अच्छा सा फ्लफ़ी हो जाए। अब मैं आपको बताती हूँ केक जेल के फ़ायदे। इसके 3 फ़ायदे हैं। नंबर 1 फ़ायदा जो है वो ये है कि जब आप इस वक्त अंडों को बीट करेंगे तो ये बहुत जल्दी से फ्लफ़ी हो जाएंगे, बहुत जल्दी से थिक हो जाएंगे। नंबर 2 जो है वो ये है, केक को जब आप बेक करेंगे ना तो वो बहुत अच्छा सा फूलेगा और केक का जो टेक्स्चर है ना वो भी बहुत अच्छा होता है। नंबर 3 जो है वो ये है कि इसकी जो लाइफ है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। जैसा कि अगर नॉर्मल 3 दिन तक केक फ्रेश रहता है तो जब आप इसे ऐड करेंगे तो वो 5 से 6 दिन तक अच्छा रहेगा। तो अगर आपको इजीली मिल रहा है तो ज़रूर ऐड कीजिए, अगर नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, आप इसके बगैर भी बना सकते हैं। अच्छा देखिए, यहाँ पर बीटर स्टॉप करके मैं आपको दिखा रही हूँ। अभी ये रनी है, जो इसमें से ड्रिप हो रहा है वो सब बैटर में फ़ौरन से मिक्स हो रहा है। तो अभी इसको थोड़ी सी देर और है, इसको हम थोड़ा सा और बीट करेंगे। अच्छा, वैसे मैं स्टैंड मिक्सर यूज़ करती हूँ लेकिन वीडियो में मेरी कोशिश होती है कि जो बिगिनर्स मुझे देख रहे हैं उनको अच्छा से समझ आ जाए हैंड बीटर से, इलेक्ट्रिक बीटर से कितनी देर बीट करना है। अच्छा, ये देखिए यहाँ पे ये हो गया है और अब देखिए ये जो इसमें से गिर रहा है बोल में वो एकदम मिक्स नहीं हो रहा बैटर में, थोड़े से कुछ सेकंड के लिए वो रह रहा है। देखिए, दोबारा दिखा देती हूँ, ये देखिए उसमें से जो ड्रिप हो रहा है वो थोड़ी देर के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए बैटर के ऊपर ही रह रहा है, एकदम से मिक्स नहीं हो रहा। तो जब ऐसे हो जाए ना तो ये रेडी है। एक और तरीका इसको चेक करने का ये है कि आप इस तरह उंगली से करके देखिए जितनी उंगली हमने डिप की थी वो सब उसमें अभी तक केक बैटर लगा हुआ है, एकदम से गिर नहीं रहा। तो बस ये रेडी हो गया, इसका जो इलेक्ट्रिक बीटर का काम है वो ख़त्म हो गया। अब हम जो है स्पैचुला यूज़ करेंगे।
यहाँ पर जो है हम छन्नी लेंगे और इसमें मैदा जो है वो हमने सारा डाल लेना है। मैं थोड़ा थोड़ा करके छान रही हूँ, लेकिन एक ही दफ़ा में सारा ऐड कर देना है। अगर आपने मैदा पहले से छान लिया है तो इस वक्त आप सारा डाल देंगे। सारा एक दफ़ा ही डाल के फिर हम उसको फ़ोल्ड करेंगे, थोड़ा थोड़ा डाल के फ़ोल्ड नहीं करना। तो ये सब हो गया है। अब बिल्कुल हल्के हाथ से आपने इसको इस तरह से फ़ोल्ड करना है। बाज़ लोग जो है वो हाथ यूज़ करते हैं फ़ोल्डिंग के लिए, तो बिल्कुल आप हाथ से भी कर सकते हैं। अगर आपको स्पैचुला नहीं पसंद, आप हाथ से भी मिक्सिंग कर सकते हैं। बिल्कुल हल्के हाथ से आपने ये स्पैचुला को घुमाना है और एक ही डायरेक्शन में आपने इसको घुमाना है। ये नहीं कि कभी इस तरफ घुमा रहे हैं कभी उस तरफ, नहीं, एक ही तरफ, जैसे क्लॉक होती है एक ही तरफ चलती है, उसी तरह आपने भी इसको एक ही डायरेक्शन में हल्के हाथ से बिल्कुल ऐसे घुमाते रहना है। अगर आप अंडों को बहुत ज़्यादा बीट कर देंगे, बहुत थिक कर देंगे, तो आपका जो स्पंज है वो बहुत ड्राई बनेगा, बहुत ड्राई सा स्पंज होगा। तो इसलिए इस तरह आपने चेक करना है उंगली से, जब अंडे विप होंगे उनको, और वो रनी लग रहे होंगे, लेकिन अगर आप देखें उंगली से नहीं गिर रहा बैटर, तो वो बिल्कुल परफेक्ट है। तो इसको अब हम एक तरफ रख देते हैं। इसमें हमने सारा मैदा मिक्स कर लिया। यहाँ पर ये बोल में जो हमने तेल लिया था उसमें मैं अभी दूध ऐड कर रही हूँ और इसी में हम डाल देंगे वनीला एसेंस। इस रेसिपी में कोई बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा नहीं यूज़ होगा। इसको अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे किसी चमचे से। अच्छा, अब मैं ये जो हमने अंडे जो बीट किए थे, अंडे वाला जो बैटर है, उसमें से थोड़ा सा लेके इस ऑयल वाले मिक्सचर में डाल लूँगी और इसको हम मिक्स कर लेंगे। ये बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा है कि वो डायरेक्ट जो है ना, ऑयल जो है, तेल, दूध और वनीला एसेंस है, वो इस तरह बोल में अलग से लेकर उसमें थोड़ा सा अंडे वाला बैटर डाल के उसको मिक्स करें। तो इस तरह आप ओवर मिक्सिंग नहीं करेंगे। अगर आपने डायरेक्ट तेल, दूध और वनीला एसेंस अपने अंडों वाले बैटर में डाल दिया, तो जब आप उसे मिक्स करेंगे ना, तो वो ओवर मिक्सिंग भी हो सकता है। और ओवर मिक्सिंग अगर हो गई तो उससे आपकी जो सारी जो एयर आपके बैटर में है वो निकल जाएगी और आपका जो स्पंज है वो बिल्कुल भी फूलेगा नहीं और बिल्कुल भारी सा बनेगा। तो इसलिए अगर आप बिगिनर हैं ना, तो आप इस तरह बोल में मिक्स करके फिर इसमें ऐड कीजिएगा। अगर आप बेकिंग करते रहते हैं, आपको मिक्सिंग का अंदाज़ा है, तो बिल्कुल आप डायरेक्ट इसमें भी डाल सकते हैं। आगे जो चॉकलेट वाला स्पंज मैं बना रही हूँ उसमें मैंने डायरेक्ट ही ऐड किया है। तो दोनों मैंने आपको करके दिखा दिए। जो आपको जिस तरह आसान लगे उस तरह आप कर लीजिए। अभी इसको भी हमने बिल्कुल हल्के हाथ से मिक्स करना है और एक ही डायरेक्शन में मिक्स करना है। बस हमारा स्पंज केक बैटर तैयार हो गया। इसको हम अपने पैन में डाल देंगे। अच्छा, आप इस रेसिपी को बिल्कुल 7 इंच के केक पैन में भी बना सकते हैं। 7 इंच के केक पैन में बस ये होगा कि उसकी हाइट थोड़ी सी कम हो जाएगी। आगे जो बग़ैर जेल वाला मैंने बनाया है वो 7 इंच के केक पैन में है, तो वो आप देख लीजिएगा। थोड़ा सा टैप कर लीजिए और अपने अवन में जो हमने पहले से गर्म किया हुआ है उसमें हम इसको रख देंगे। ये देखिए इस तरह से, और बंद कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे अब मैं बना रही हूँ चॉकलेट स्पंज। सेम वही तरीका है जो वनीला स्पंज का था। इस तरह से आपने थोड़े से अंडे मिक्स कर लेने हैं, थोड़े से बीट कर लेने हैं कुछ सेकंड के लिए, फिर उसमें ऐड कर देंगे केक जेल। इसको भी मिक्स कर लेंगे यहाँ तक कि ये खूब अच्छा सा थिक हो जाए। सिर्फ जो फ़र्क है इसमें वो ये है कि इसमें मैदा जाएगा 80 ग्राम और कोको पाउडर जाएगा 15 ग्राम। दोनों मिला के होते हैं 95 ग्राम। तो ये 95 ग्राम मैदा हमने ऐड किया था वनीला स्पंज में, तो बस ये फ़र्क है। अब देखिए इस तरह से थिक हो गया, तो हम इसमें ऐड कर देंगे सारा कोको पाउडर और फिर मैदा भी ऐड कर देंगे। साथ ही सब कुछ ऐड कर देना है। आप चाहें तो आप दोनों को पहले से छान के रख सकते हैं एक साथ। मैं वीडियो के लिए अलग अलग मेजर करती हूँ, तो इसलिए अलग अलग चीज़ें होती हैं मेरे पास। मेरी सारी रेसिपीज़ ग्राम्स में होती हैं। वीडियो बनाते वक्त उनको मैं कप से, स्पून से मेजर कर कर के उसको लिखती रहती हूँ। गूगल से जाके नहीं, मैं उसको एकदम से कन्वर्ट कर लेती हूँ, ख़ुद मैं करती हूँ। तो फिर मुझे तसल्ली रहती है कि बिल्कुल सही सही मेजरमेंट मैं आपको दूँ। अब आसानी तो इसमें है कि अगर आप लोग वेट स्केल ले लें तो मुझे भी बहुत आसानी हो जाएगी, लेकिन बहुत सारे लोगों के पास नहीं होता है, इसलिए मैं कप में, स्पून में कर करके उसको खुद ही मेजर करके लिख लेती हूँ, फिर आप लोगों को बता देती हूँ। इसीलिए जब भी कभी होता है कि निकाल लीजिए 1 चमचा, कभी होता है डाल दीजिए, तो ये होता है ग्राम्स में जो मेजरमेंट होती है ना, वो बिल्कुल ये नहीं होता आधा कप हो जाएगी या 1 कप हो जाएगी, फ़र्क आता ही है।
और आप भी प्लीज़ उसको उसी तरह फॉलो किया कीजिए। जब मैं कहूँ कि 1 चमचा निकालें तो 1 चमचा निकाला कीजिए, और जब मैं कहूँ कि डाला कीजिए तो उसमें ऐड कर दिया कीजिए, वरना रेसिपी में ना बहुत फ़र्क आ जाता है थोड़ी सी मेजरमेंट भी ऊपर नीचे करने से। तो बस इसको भी हमने हल्के हाथ से फोल्ड कर लिया है, बिल्कुल जैसे वनीला वाला बनाया था। मैंने इसलिए बना दिया, मैंने कब मैं इसकी अलग से वीडियो नहीं अपलोड करना चाह रही, सेम तरीका है बिल्कुल, लेकिन अच्छा है कि आपने देख लिया। वैसे मैं सच बताऊं तो मुझे चॉकलेट स्पंज कभी पसंद नहीं आया किसी भी रेसिपी का। चॉकलेट केक की जब बात आती है ना, तो मुझे वो जो हमारा नॉर्मल चॉकलेट केक होता है, जो हम सब दूध डाल के और तेल वगैरह सब, मतलब नॉर्मल जो केक हम बनाते हैं वो पसंद है मुझे, और मैं रेसिपी में भी वही यूज़ करती हूँ। सिर्फ वनीला स्पंज जो होता है ना, वो मैं इसी रेसिपी से बनाती हूँ। तो यहाँ पर भी तेल में मैंने दूध ऐड कर दिया, और अब मैंने वनीला एसेंस भी ऐड कर दिया। आप लोग बताइएगा आप लोगों को चॉकलेट वाले में कौन सा पसंद है, स्पंज केक पसंद है या जो चॉकलेट मॉइस्ट केक जो हम नॉर्मल बनाते हैं वो पसंद है। इसको हम मिक्स कर लेंगे, और इस दफ़ा मैं पूरा ऐड कर दूंगी डायरेक्ट। इस दफ़ा मैं अंडे वाला बैटर इसमें नहीं मिक्स कर रही। तो ये देखिए, दोनों तरीके आपने देख लिए, जो आपको अच्छा लगे आप कर लीजिए। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं, आपने कभी स्पंज केक नहीं बनाया, तो आप पहले वाला तरीका जो आपको दिखाया था वनीला स्पंज में, आप वो वाला फॉलो कीजिएगा। केक पैन मैंने जैसे पहले तैयार किया था उसी तरह मैंने दूसरा केक पैन भी तैयार कर लिया है। अवन ऑलरेडी गर्म है, इसलिए कि पहला जो स्पंज है वो अवन में है। इसको भी हम उसी के साथ रख देंगे, वो ऑलरेडी बेक हो रहा है। और ये देखिए, ये भी रेडी हो गया बैटर। बैटर को केक पैन में डाल देंगे। ये भी 6 इंच का केक पैन है। अच्छा, एक तरीका तो होता है पैन को टैप करने का, दूसरा तरीका ये होता है, कोई भी आप स्टिक ले लीजिए, उसको इस तरह ऐसे घुमाते रहिए किसी भी डायरेक्शन में, तो वो सारे बबल्स जो हैं वो निकल जाते हैं, और फिर बस इसको 1-2 दफ़ा हल्का सा टैप करना होता है। स्पंज केक के लिए आपको ज़रूरी है टैप करना, इसलिए कि स्पंज केक में ना बहुत ज़्यादा एयर बबल्स होते हैं। तो इसको भी हमने रख दिया, और बस ये देखिए वनीला वाला निकल चुका है अवन से। 35 मिनट से 40 मिनट लगेंगे बेक होने में। 150 पे हमने करना है, इसलिए कि हल्के उस पर हम बेक करेंगे तो टाइम ज़्यादा लग रहा है। हल्के हीट पे आप जब उसको बेक करेंगे ना, तो उससे केक क्रैक्स नहीं पड़ते केक पर, और एक डोम सा भी नहीं बनता। तो ये अवन से निकल गया था, मैंने इसको टूथपिक से देख लिया, बेक है, अभी ये गर्म ही है। तो एक दफ़ा मैं एहतियातन इस तरह छुरी फेर रही हूँ, ताकि कभी कभी ना पेपर में से भी निकल जाता है केक बैटर, और वो फिर चिपक जाता है केक पैन से। तो सब सही है। अब मैं इसको इस तरह से टर्न कर रही हूँ। गरम गरम करने से क्या फ़ायदा होता है कि ये अगर थोड़ा सा भी इसके ऊपर डोम निकला होगा ना, तो वो फ्लैट हो जाएगा। गरम गरम अगर आप इसको इस तरह से पलट दें, और बस इसको मैं इसी तरह रहने दूँगी यहाँ तक कि ये ठंडा हो जाए। बस जो साइड वाले पेपर हैं वो हटा लूँगी, इसलिए कि वो ज़रा ऊँचे थे केक की हाइट से, और इसको मैं छोड़ दूँगी रूम टेम्परेचर पर यहाँ तक कि ये अच्छा सा ठंडा हो जाए। तो चॉकलेट वाला भी बेक हो गया, इसके साथ भी सेम मैं उसी तरह करूँगी जैसे वनीला वाले के साथ किया था। अच्छा, यहाँ पर ये जो केक है ये मैंने बग़ैर केक जेल के बनाया है, और ये 7 इंच के केक पैन में है। ये अभी 5 मिनट रहते हैं इसको बेक होने में, तो मैं इसके ऊपर इस तरह से चॉप्ड की हुई चॉकलेट डाल रही हूँ। आप बिल्कुल चॉकलेट चिप डाल सकते हैं, मेरे पास ख़त्म थे तो मैंने चॉप्ड करके चॉकलेट डाल दी, और इसको मैं वापस अवन में रख रही हूँ। ये देखिए, ये ओवन से निकल गया था और ये ठंडा भी हो चुका है। मैं थोड़ी मसरूफ़ थी तो वीडियो में कंटिन्यू नहीं कर सकी थी, और ये भी ठंडे हो चुके हैं। देखिए कितना सॉफ्ट है, बग़ैर जेल के बनाया है तब भी बहुत अच्छा बेक हुआ है। तो हरगिज़ ऐसा नहीं है कि आप नहीं बना सकते, बिल्कुल सेम रेसिपी फॉलो करनी है, सेम मेजरमेंट सब कुछ। बस जो केक जेल है ना उसको आप हटा दीजिए, नहीं है आपके पास कोई बात नहीं। अब मैं इसके ऊपर इस तरह से ये नुटेला है ये पाइपिंग बैग में डाल के ड्रिज़ल कर रही हूँ। मेरे घर में ये केक बहुत पसंद किया जाता है, चाहे प्लेन हो चाहे कुछ उसके ऊपर हो। तो जब मुझे थोड़ा सा स्पेशल करना होता है तो मैं ऐसे कर देती हूँ। आप भी अगर आपको बेकिंग नहीं आती बहुत ज़्यादा, बस आप सादा केक बना लेते हैं, तो आप इस तरह से केक डेकोरेट करके सर्व कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप क्रीमें लगाएं तो जब भी केक अच्छा हो। देखिए कितना मज़ेदार, कितना अच्छा केक है, बल्कि आप इसको सेल भी कर सकते हैं। अच्छा, ये एक रेसिपी से 350 ग्राम का स्पंज बनता है। जो 1 पाउंड होता है उसमें 453 ग्राम होते हैं, तो ये 100 ग्राम जो है कम है उससे। लेकिन जब आप इसको क्रीम वगैरह लगा के डेकोरेट करेंगे ना, तो ये बहुत अच्छा सा 1 पाउंड का केक बनेगा। ये देखिए वनीला वाला जो था, इसके देखिए ऊपर कैसे डब्बे डब्बे से स्क्वायर्स भी बन गए, इसलिए कि जो हमने वायर रैक के ऊपर इसको रखा था। और ये देखिए इसको मैं दबा रही हूँ, क्या कुछ कर रही हूँ, इससे कुछ नहीं हो रहा।
तो ये देखिए वनीला स्पंज ज़बरदस्त सा, और इसको मैं इस तरह केक लेवलर से कट करके आपको इसके अंदर से भी दिखाती हूँ। बहुत अच्छा फीडबैक है इस स्पंज का, हर कस्टमर को मेरे पसंद आता है और आप ज़रूर बनाइएगा। साइड्स केक की आप देख रहे हैं कितनी अच्छी है, इसलिए कि हमने उसमें पेपर लगाया था, तो जो केक है वो केक पैन से नहीं चिपका बल्कि वो पेपर से भी नहीं चिपका और आराम से हट गया। तो साइड्स बिल्कुल अच्छी हैं। ये देखिए अंदर से देखिए, और इसका टेक्सचर देखिए कितना सॉफ्ट है। ये इसको आप आराम से चाय के साथ बग़ैर किसी चीज़ के खा सकते हैं। इसके अंदर थोड़ा सा तेल और दूध डाला है तो ये ड्राई नहीं होता। इसको आपको शुगर सिरप की ज़रूरत नहीं होती। मर्ज़ी है, आप लगाना चाहते हैं बिल्कुल लगाइए, लेकिन अगर चाय के साथ आप खाना चाह रहे हैं तो आपको ये ड्राई नहीं लगेगा। आप आराम से इसको बना के सर्व कर सकते हैं। और अगर इस तरह डेकोरेट करें तो बिल्कुल आप किसी को चाय पे बुला रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, तो आप उसमें सर्व भी कर सकते हैं। तो अब मैं आपको इसे बता देती हूँ। अगर आप जैसे 1-2 दिन पहले बनाना चाह रहे हैं, या तो ऑर्डर्स के लिए या कोई दावत कुछ है, आप पहले से काम करना चाह रहे हैं, तो आप बिल्कुल बना के इसको इस तरह से रैप करके रख सकते हैं। मैंने लेयर्स भी कट की हुई हैं, इसलिए कि मुझे आप लोगों को कट करके दिखाना था, लेकिन अगर आप चाहें तो आप बग़ैर कट किए हुए भी रख सकते हैं। इस तरह से क्लिंग रैप से रैप कर दीजिए, और इसको आपकी मर्ज़ी है रूम टेम्परेचर पे 1 दिन के लिए रख दें, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आजकल बहुत गर्मी है तो आप बिल्कुल इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं। इसमें ऑयल यूज़ हुआ है तो ये फ्रिज में सख्त नहीं होगा। बस इस तरह से रैप कर दिया और फ्रिज में रख दिया। ये देखिए, इससे मैं इंशाल्लाह आगे आप लोगों के लिए केक बनाऊँगी तो फिर मैं आपको बताऊँगी कि क्रीम लगा के, फिलिंग वगैरह लगा के भी इसका क्या वज़न होता है। और अब इसको भी हम कट कर लेते हैं। देखिए कितना सॉफ्ट है। इस केक को जिस तरह हमने डेकोरेट किया है ना, तो अब आपको इसे फ्रिज में रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये रूम टेम्परेचर पे भी 3 दिन तक बहुत अच्छा रहता है। मेरे घर में तो ये 1 घंटे के अंदर अंदर गायब हो जाता है, इसलिए कि बड़ों को, बच्चों को, सबको बहुत पसंद है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करके ज़रूर बतलाइएगा। मुझे बहुत मज़ा आता है आप लोगों के कमेंट पढ़ के। आप लोग इतना अप्रिशिएट करते हैं, इतनी दुआएँ देते हैं, इतना प्यार देते हैं, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआओं में मुझे याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।